पहुंचे हैं, जवानों के साथ विजयादशमी का पावन पर्व मना रहे हैं। तवांग में राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज विजयादशमी का दिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से सटे तवांग बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां पर शस्त्र पूजन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यहां शस्त्र पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और हर साल वो शस्त्र पूजा करते हैं। 2022 की बात करते हैं तो चमोली जिले के औली में सेना कैंप पहुंचकर उन्होंने शस्त्रों की पूजा की थी। अब इस बार तवांग पहुंचे हुए हैं जहां पर शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। दशहरा पर शस्त्र पूजा करते आ रहे हैं और साथ ही इसके पहले जब गृह मंत्री थे तब भी क्या करते थे, अब रक्षा मंत्री हैं तब भी कर रहे हैं। 2022 में भी औली पहुंचे हुए थे जहां पर सेना के कैंप में पहुंचकर उन्होंने शस्त्र पूजा की थी। और ऐसे में एक बार फिर से तस्वीरें आ रही हैं तवांग बॉर्डर से, अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर रक्षा मंत्री चीन सीमा के पास ही दशहरा मना रहे हैं। दशहरा मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शस्त्रों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, तस्वीर उस वक्त की भी याद आती है कि किस तरीके से जब देश की रक्षा के लिए कई विमान यहाँ भारतीय सेना में जुड़ रहे थे, युद्धपोत जुड़ रहे थे, तब भी शस्त्रों की पूजा करते हुए इसी तरीके से वो नजर आते हैं। उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की यह इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है। और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और आप गांव में जाते होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे। गांव में आपने कभी कभी यह बात भी सुनी होगी, यदि गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति भी जो अनुशासित होता है, दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है।